सीमा और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा सर। तारड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर आप भी अपने ट्विटर हैंडल पे लिखते रहते हैं और बात करते रहते हैं। इस वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का। और कहा जा रहा है कि बैक रूम मीटिंग्स भी हो गई हैं, लीगल अमेंडमेंट्स भी हो गई हैं, मीडिया पे कंपेन्स भी चल रही हैं कि पाकिस्तान की जो 6 लाख की फ़ौज है उसका जो नया सिपा सलार जो है वो किसने होना है। अब पाकिस्तान को जारी बात है, इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हैं। एक तरफ आपने अफगानिस्तान के मसाइल हैं, दूसरी तरफ एक एंटी चाइनीज़ एजेंडा लिए एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट बलूचिस्तान में है, इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आप कैसे देखते हैं ये जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है? माजी की तारीख तो हमें ये बताती है कि 1947 से लेके तार साहब तकरीबन 4 एक जो लोग आए उन्होंने तो डायरेक्ट कूच कर लिए, और जनरल बाजवा उन लोगों में से हैं जिन्होंने जो मल्टी ईयर एक्सटेंशंस ली हुई हैं और बड़ा हैवीली एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी क्रिएट किया। आप नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं कि ये जो लीडरशिप हमारी इस वक्त है, क्या वो इंटरनल डायमेंशंस को देख के आर्मी चीफ अपॉइंट करेगी, एक्सटर्नल को देख के? व्हाट इज योर रीडिंग सर ऑन दिस? चीमा साहब, अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो कोई अच्छी खबरें नजर नहीं आती। सिर्फ मेरे ख्याल में यूनिफॉर्म वही होगा, चेहरा सिर्फ तब्दील होगा। पाकिस्तान के अंदर जो एक निजाम 1947 से चल रहा है वो कोई इतना आसान नहीं है कि उसको फौरन आप एक एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है उससे माइनस कर दें। ये जो एक बड़ा अजीब सा बयानिया आजकल चल रहा है जी कि फौज न्यूट्रल, फौज कुछ नहीं करेगी, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। You cannot take army out of politics. You cannot take establishment, Pakistan army, you cannot take out of the any department. मैं समझता हूं इट इज पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी जो है न्यूट्रल रह सके। आप ये देखें कि जितने रिटायर्ड अफसर किस तरीके से उनको अपॉइंट किया जाता है आपकी ब्यूरोक्रेसी में। फौज जिस तरीके से बिजनेस में आ चुकी है उसका क्या करेंगे आप अपने डिफेंस का क्या करेंगे? मलक रियाज साहब आपके बेस पे चल रहे हैं, मेरा मकसद उनका क्या करेंगे आप? ये पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरह ये बात की, ये एक सियासी बयान है कि फौज इससे निकल जाएगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। इट इज, इसको छोड़ दें आप। और दूसरा मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा, अफसोस के साथ कहूंगा, नए आर्मी चीफ साहब के पास कौन सा एक ऐसा उनके पास अलादीन का चिराग होगा जिससे आते ही पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त आपकी इकॉनमी है। आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी उसके साथ ही अटैच है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो 1 मिनट में आ जाती है अगर आपके रूलिंग एलीट चाहे तो, लेकिन वो ला नहीं रहे क्योंकि इंतशार है, अंदर एक जंग जारी है, पावर की और करप्शन की जंग जारी है। उसमें नया आर्मी चीफ जो आएगा वो उसके पास कौन सा ऐसा जादू होगा कि आते ही यहाँ पे आप देखें तो दूध की नहरें जो है, गूगल यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आपका एप्पल मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएगा। कौन सा जादू है उनके पास? बल्कि मैं दुख के साथ कहूंगा आपकी विल ही नहीं है। आपकी एस्टेब्लिशमेंट के कहते हैं कि इनके इनके कहने इनके बल्कि इनके प्रोडक्ट नहीं तो आगे जिहाद की तैयारियां शुरू कराई हैं। आप एप्पल मैन्युफैक्चर करने ही नहीं चाहते। आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहते ही नहीं है। आप तालीम चाहते ही नहीं इस कौम के पास आए। आपकी रूलिंग लीड इंटेंशनली पाकिस्तान को सुप्रेस्ड रखना चाहती है। देखो, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, जो नया आर्मी चीफ, जो जाने वाला आर्मी चीफ है वो भी तो एक पाकिस्तानी सिटीजन है, आने वाला भी पाकिस्तानी होगा। ये आपके जो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट इस वक्त वीर मोमिनीन है, ये भी पाकिस्तानी है। पीडीएम भी सारी पाकिस्तानी है। आपने सोचा है जो मीटिंग्स इनकी होती हैं आपस में, जो इस वक्त 4 नुकाती एजेंडा जो पीटीआई डिस्कस कर रही है 16 नवंबर से अब तक, और उस पर अब इनका ऑलमोस्ट कंसेंसस हो रहा है, उसके अंदर कुछ फ्लड के बारे में भी बात की गई है। उसके बारे में इन्होंने किसी आज तक मुझे ये बताएं कोई टाइगर फोर्स का बच्चा गया है जो वॉलंटियर करके किसी फ्लड वाले की हेल्प करने के लिए? खान साहब ने आज तक किसी जलसे में कहा है कि मैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस तरह लाऊंगा? शहबाज शरीफ साहब ने आज तक कोई कहा है कि मैं इस कौम की तकदीर किस तरह बदलूंगा? डार साहब ने कभी कहा? डार साहब कहते पैसे मैंने जी एक्वायर कर लिए। और खान साहब वो तो डार साहब वो तो कर ले जे तुसी आके लंदन से
भाई मुझे ये बताओ मुस्तकबिल में क्या होगा? आपने तो कर्जे बड़े देने, मैंने आपको बताया था कि अगले 22 महीनों में, अगले 12 महीनों में आपने तकरीबन 34-35 बिलियन डॉलर के कर्जे वापस करने। कभी आप आज तक इनके गरीब आदमी का भी डिस्कस इन्होंने किया है? आज तक इनमें से जिन लोगों की मैंने बात की है, इन्फ्लेशन के बारे में इन्होंने बात की हो? वजह ये प्रायोरिटीज नहीं है, प्रायोरिटीज नहीं। मैं उसमें अर्ज ये करना चाहता हूं चीमा साहब, आपको सबसे बड़ी बीमारी ये है कि हर पाकिस्तानी जब पावर में आता है तो वो दिहाड़ी लगाने के चक्कर में पड़ जाता है। वो कोई यूनिफॉर्म पहनता है, किसी इख्तियार में पहुंचता है, किसी इख्तियार में, चाहे वो पटवारी है, वो कहता दिहाड़ लो, ऊपर कोई जज है, वो दिहाड़ लो। ये दिहाड़ लगाने का आपका ये आपका कल्चर का हिस्सा बन चुका है, और इसको किसी ने आज तक इस चीज को चैलेंज करने की कोशिश ही नहीं की। खान साहब कहते हैं जी, खान साहब ने सिर्फ एक स्टेटमेंट दी है, मैं उसको काउंटर करना चाहूंगा। खान साहब फौरन क्लीन चिट अपने आप को दे गए, कहते जी मैं तो बेख्तियार था। नैब वाले तो कहते उन्होंने नाल साल ते बाजवा साहब ने रिश्वत पसंद ही बड़ी सी, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है जेल से। खान साहब रिजाइन क्यों नहीं दिया? आप तो अमीरुल मोमिनीन थे, आप तो रियासत मदीना के ठेकेदार थे। आज की बात करता हूं, खान साहब कहते हैं मैंने बेख्तियारी गवर्नमेंट नहीं लेनी, अभी आपकी FIR नहीं हुई तो पंजाब असेंबली जो इस्तीफे दो फिर। लेकिन इसमें दुख की बात यह है कि आपके पास ना लीडरशिप है। खैर लीडरशिप भी तो वैसे ही होते हैं जिस तरह की कौम होती। तो जब आपके पास किसी के पास कोई रोड मैप नहीं, किसी के पास, इंक्लूडिंग आप कह रहे हैं कि नया आर्मी चीफ है, उसके पास कौन सा रोड मैप होगा? उसने कौन सा यूपेन से MBA किया होना, उसमें फाइनेंस में उसने तरक्की दे लेनी। और दूसरा, इस कौम को जो तरक्की करना ही नहीं चाहती, जो कहती जिहाद चाहिए हमें, वो कहते हैं हमें एक कागजों का जिहाद चाहिए, पटाखा टायर पाट के नस जाना सारे क्योंकि मैंने बताया था कि पंजाबी कौम लड़ नहीं सकती, हजूर नहीं। हर इन्वेडर को इन्होंने गले में हार डाले हैं, और जितने खान साहब लोग ये लॉन्ग मार्च पे लेके फिर रहे हैं, हर लारी अड्डे तो मदारी वाले तो बैठे होंगे नए बंदे लेके। और मसला ये है कि इस वक्त आपको सोसाइटी में देखें, सोसाइटियां क्राइसिस में जाती है, हमेशा सिंसियर लीडरशिप उनको लेकर वहां से निकलती है। आपके पास आपके ज़हन में चीमा साहब को लीडर है ऐसा जो पाकिस्तान को इन क्राइसिस में से निकाल सकता हो? कोई मर्द मोमन आप बता दें कि फला। हाँ, इमरान खान के बारे में मैं भी सोचता रहा हूं, लेकिन इमरान खान साहब ने ना सिर्फ मुझे, हर पाकिस्तानी को धोखा दिया। कहते मारी खब्बी ना तकाई खब्बी तो मारी सजी उन्होंने। खान साहब मैं समझता था कि शायद ये एक तजर्बा जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है शायद कामयाब हो जाए, शायद ये लोग रास्ते पे आना चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो जो एक चांस था वो भी खत्म हो चुका है। अब आप पस्तियों को टच करेंगे, कर रहे हैं, कैरेक्टर वाइज, मोरालिटी वाइज, फाइनेंशियली यू देखेंगे आप क्राइसिस। आप माजी में दहशतगर्दी बेचते रहे, बिकती रही, लोगों को दुनिया के पास पैसे थे। आप एटम बम के ऊपर अपने उस एटम एसेट्स को दुनिया को ब्लैकमेल करते रहे क्योंकि लोग दुनिया के पास पैसे थे। अब आपका सिर्फ एक अपर हैंड है कि चाइना के साथ बॉर्डर है, वो बेचने की आप मुसलसल कोशिश करते हैं। अब पता नहीं वो कितना अरसा लोग लेते हैं कि नहीं लेते। आज की खबर ये है, आपके जो आपकी रूलिंग एलीट है उन्होंने आज बच्चों को मैसेज किया है लंदन में कि बेटा हेरल्ड पे जाओ, अच्छी अच्छी जैकेटें पसंद कर लो क्योंकि पैसे आने वाले हैं। कोप 27 ने कहा है कि हम पैसे देंगे तो उसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा। इन्होंने कहा है घर के पर्दे चेंज कर लो लंदन में, टोरंटो में बेटा कोई अच्छी सी गाड़ी देख लो। तो मैसेज आज जा रहे हैं कि डॉलर आने वाले हैं। लेकिन ये कि आज मैं 2-4 चीजें जो खासकर दूसरे जो अच्छी बातें भी आज को नहीं हुआ, आपको मेरा दिल था बताऊंगा आपको जो हो रही है आज हमारे जो बाइडेन साहब 80 साल के हो गए और अमेरिकन रिकॉर्ड तोड़ दिया, द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु हैज बिकम 80 इयर्स ओल्ड। बिल्कुल सही बिल्कुल सही है। क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है, क्योंकि अगर एक किसी मुल्क के पास, जैसे बरतानिया में देखें, ऋषि सुनक जो है इज ए वेरी यंग पॉलिटिशियन और यंग प्राइम मिनिस्टर। देखें चीमा साहब, इन्फ्लेशन की वजह से 3 महीनों में 3 वजीर आजम चेंज हुए हैं, लेकिन सिस्टम इंटैक्ट है, सिस्टम इंटैक्ट। युद्ध नहीं है वहां पे हो रहा है। हमारे तो आपके युद्ध की डेट दे दी गई ना, नवंबर 26। लेकिन युद्ध इस तरह होगा कि अब आपका पानीपत के अंदर नहीं है, आप अब रवात से आप रावलपिंडी पे अटैक करेंगे हेलीकॉप्टर के जरिए।
ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ आपकी ਉਹਨਾਂ बनी हो। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ नहीं हेलीकॉप्टर जाओगे खान साहब की लात सीखनी। ताड़ साहब इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछनी है क्योंकि हम आर्मी चीफ के हवाले से बात कर रहे हैं और आपने कहा कि किसी आर्मी चीफ के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। देखिए 2-3 इस वक्त इंपॉर्टेंट लोग हैं, जारी बात है। एक बात हो रही है आसम मुनीर साहब की। आसम साहब जो हैं वो DG ISI भी रहे हैं और DG MI भी रहे हैं। नॉर्मली ये कहा जाता है कि वो ऑफिसर्स जो इंटेलिजेंस सर्विसेज में रहे हैं उनको इस तरह की पोजीशन में नहीं लगाना चाहिए। ये कुछ रूल नहीं है लेकिन ये कहा जाता है। साहिर शमशाद मिर्जा साहब हैं, बड़े जिसे कहते हैं ना, इज नोन एज ए वेरी टेक्निकल जीनियस पर्सन समझा जाता है। DG MO रहे हैं, तगड़े बंदे रहे हैं और रैंक एंड फाइल में फौज के अंदर उनके बारे में एक सपोर्ट है कि वो कंट्रोवर्शियल, बड़े कम कंट्रोवर्शियल है। तीसरा बंदा लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास है, वो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उनकी भी एक बड़ी जो है वो, उनको कहा जाता है कि उनके दौर में इंडिया के ऊपर जो सीज फायर हुआ था उन्होंने उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराई थी। ये उनके ऊपर उनकी समझ ले CV में एक चीज़ है। और दूसरा ये है कि ये इन्होंने सर्व भी किया हुआ है इस्लामिक मिलिट्री अलायंस वगैरह में। आपसे जो चीज़ तारड़ साहब पूछना चाह रहा हूँ, 3 लोग हैं बड़े इंपॉर्टेंट, अजहर अब्बास, साहिर शमशाद मिर्जा, आसिम मुनीर। क्या पाकिस्तान की लीडरशिप का एक ही पॉइंट है कि मर्जी का चीफ आर्मी चीफ लगाना है, या कि आप समझते हैं कि 75 साल बाद हमारी लीडरशिप सीख गई होगी कि नहीं, हमें सीनियरिटी देखनी चाहिए या हमें वो शख्स चाहिए जो वाकई फौज को लीड कर सके और मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन है उसको कम करने में रोल प्ले कर सके? 3 ऑफिसर आपके सामने मैंने बताए हैं, लाइकली पॉसिबिलिटी है इन्हीं में से कोई एक आर्मी चीफ होना। और आपकी रीडिंग क्या है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के बारे में, जो कि इन तमाम जो वुड बी चीफ आर्मी चीफ है इनकी फाइलें लेके लंदन चले गए थे? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं दुख के साथ कहूंगा कि ये डिस्कशन आज क्यों हो रही है कि आर्मी चीफ, वजह क्या है? 6 महीने से आपका कंट्री स्टक हो चुका है। दुनिया देख रही है, मुसलसल देख रही है कि 21वीं सदी में एक आर्मी चीफ के ऊपर मेरा मकसद है कि कंट्री जाम स्टक। और यहां अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन, जितने लोग आपने बताए ये सारे, इनके पास किसी के पास अगर इन्होंने मुल्क चलाना है तो इनके पास कोई PhD इकोनॉमिक्स है? इन्होंने कोई पॉलिटिकल साइंस में PhD कर रखी है? इन्होंने जंग लड़ना सीखी सिर्फ। आप ये कह रहे हैं इनमें से पाकिस्तान के लिए अच्छा कौन होगा? इनके पास हुकूमत चलाने का क्या तजर्बा है? ट्रेजिडी है ना, ट्रेजिडी है। बल्कि मैं तो चाहूंगा कि इसी तरह अगर इसी तरह ये सारा हाइब्रिड सिस्टम है, मेरी तो ख्वाहिश होगी कि कूल एकेडमी में इनको पढ़ाएं सारा कुछ, ये कि हाउ टू रन द कंट्री। इनको वार ना सिखाएं इनको। फिर आप क्यों ये हम डिस्कस कर रहे हैं आज ये सारा कुछ? इमरान खान की स्टेटमेंट मैं आपको साथ बताना चाहूंगा। आज की स्टेटमेंट, खान साहब ने फरमाया है, चीमा साहब, कि एस्टेब्लिशमेंट ने हो सकता है मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन इन्होंने वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोका क्यों नहीं है? इस एक फिक्रे ने आपकी एस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने बता दिया कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या है, और अपना रोल भी बता दिया कि इसका मतलब ये है, 2 सिग्नल इसमें से जा रहे हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये आपकी फौज के इख्तियार में था रोक सकने का। एक तो सिग्नल ये जा रहा है कि रोका क्यों नहीं है, रोक सकते थे, रोका क्यों नहीं? आपकी हाइब्रिड सिस्टम, आपकी कंट्रोल डेमोक्रेसी को सिग्नल दुनिया में जा रहा है। दूसरा, उन्होंने ये कहा, इशारा किया है कि मैं इस तरह की फौज चाहता हूं जो पुलिस का इख्तियार, पुलिस की तरह चले, मेरी अपोजिशन को पकड़ पकड़ के लाए, पंजाब पुलिस। पंजाब। तो मुझे ये बताएं, जो जितने मेरी समझ, हर टीवी चैनल के ऊपर हर एंकर बैठ के 5 जर्नैलों के 6 जर्नैलों के नाम ले रहा है, उनके बारे में सारी बातें हो रही है, जो फलानी को और फलानी को। इनके पास, मुझे ये बताओ खुदादा नाजे, इन्हों को किसे को हार्वर्ड दी कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो कोई PhD है ना को किसे को, इन्हों को एंथ्रोपोलॉजी दी कोई PhD है ना कोई इंटरनेशनल रिलेशंस। इन्होंने सिर्फ ये पता कि तोपां दे साइज की होंदे ने ते गोलियां दे साइज की होंदे ने, ते डिस्कस पूरा मुल्क 6 महीने तो स्टक हो गया कि चीज। मेरी समझ तो बाहर है। कम से कम वॉशिंगटन DC जो बैठा, मैं शर्मिंदा आज भी है पाकिस्तानी अमेरिकन कि दिस इज व्हाट वी आर। और फिर अच्छा, फिर ठीक है, कोई ऐसी गल नहीं, भुट्टो साहब भी इन्होंने नहीं बनाया सी, नवाज शरीफ भी इन्हों की इजाद है, ज़हीरुल इस्लाम भी इन्हों की हर शय ही कर रहे हैं। फिर ये ना क्या करो, पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं, ना क्या, फिर ये ना क्या करो, और नहीं जी हम दुनिया का वाहिद एटॉमिक पावर है, और नहीं जी हम ये कर देंगे।
ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਗੋ ਹਾਰ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਦੇ ਰਹੋ पठाना और अफगानिया तो तुसी अब तो आप तालिबान अफगानिस्तान से कुछ इंचिया बल्कि उनकी करेंसी आपसे बेहतर है अफगानी करेंसी आपसे परफॉर्मिंग वे बेटर फिर आप कहते हैं ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कोई नहीं है आप ये कहते हैं फरमाते हैं ये फिक्र छोड़ दें ये सियासी और ये एक बाजारी से फिक्रे हैं मुझे लगते हैं कि जब मेरी रिक्वेस्ट होगी अगर इन 6 जर्नैलों के आप बार-बार सारी कौम इनको डिस्कस कर रही है मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी काकूल अकेडमी ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ाना शुरू कर दो गवर्नमेंट पॉलिसीज हाउ टू रन द कंट्री ये भी पढ़ाना सब्जेक्ट रखो तो क्वालिटी अपना देखे ना स्टैंडर्ड आप किस तरह मेंटेन कर लेकिन उसमें बात ये है आपने फरमाया कि इंटेलिजेंस वाले जर्नल को नहीं रखना चाहिए तो यार व्हाट दे गॉट टू डू विद द गवर्निंग द कंट्री और मैंने दूसरा पहले आपको अर्ज किया था कि इट इज नॉट पॉसिबल टू इनको निकाल दिया जाए क्योंकि अच्छा मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बताना चाहता हूं आपको पता है कि इसका डीप रूटेड कितना पुराना इसका ये रिश्ता है इसका रिश्ता आपकी एस्टेब्लिशमेंट का महाराजा रणजीत सिंह से शुरू हुआ था जब उन्होंने अपनी आर्मी को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करना शुरू टैक्स कलेक्शन के लिए शुरू कर दिया था कौम के मिजाज और इस वक्त आपके हर सिस्टम के अंदर जिस तरह या सर्विंग फौजी बैठा है या रिटायर्ड फौजी बैठा है उनका आप क्या करें फिर आप जितना वो बिजनेस में आ चुके हैं सारा फौज आ चुकी है प्लाटा तक आ रहे हैं सीमेंट वो बना रहे हैं फौजी फर्टिलाइजेशन वो हर चीज तो फौज बना रही है फिर उसको किस तरह निकालेंगे आप फिर अच्छा छोड़ दे बात जेड़ा उनका बजट है इतना बड़ा बजट है आज वो न्यूट्रल होते हैं तो दूसरे लोग तो उनका बजट कम कर देंगे फिर लड़ाई शुरू हो जानी ये तो प्रोसेस ही नहीं ना ये तो इट्स नॉट प्रैक्टिकल टू बिगिन विद ये बल्कि मुझसे मैंने कई दफा कहा था कि फौज आज के बाद न्यूट्रल हो जाएगी इटसेल्फ इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट ये पॉसिबल ही नहीं है और दूसरी सबसे बड़ी बात देखें आप मुझे भुट्टो साहब मैं एक पार्टी तो भूल ही गया एमक्यूएम वो भी थे नहीं बनाई सी पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है ही नहीं जो इन्होंने बड़े मियां ने ना बनाई हो और स्पून फीडिंग ना उनको की हो तो फिर उसमें बात यह है करने वाली चीमा साहब दर हकीकत रियलिटी होनी चाहिए मैं तो कई दफा ये सोचता हूं कि बर्मा जैसा सिस्टम आप बना लें फौज को एस्टेब्लिशमेंट को परमानेंट 35-40% असेंबली में सीटें दे दें इसमें कोई हर्ज नहीं बर्मा में चल रहा है सिस्टम इस तरह लेकिन ये तरक्की किस तरह होगी मैं ये समझ मेरी जो ख्वाहिश होती है कि आप अपने पांव पे किस तरह खड़े होंगे हालत यह है कि आप इतना खराब हो चुका है सिस्टम आपका आपने शराफत और किरदार साजी खत्म कर दी है वो दोबारा किस तरह सोसाइटी में लाई जा सकती है दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज मोरालिटी किस तरह लाएंगे आप कौम को पढ़ाएंगे किस तरह इंडस्ट्री किस तरह लगाएंगे आप स्टेम सब्जेक्ट्स फ्लरिश किस तरह करेंगे क्योंकि उसकी वजह यह है कि ना सिर्फ मेरा मकसद हमारे पावरफुल लोग जो पाकिस्तान में है जो ही ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड ग्रेजुएट आपकी रूलिंग एलीट के जो बच्चे बिगड़े हुए आते हैं वो दो चीजें एयरपोर्ट पे उतारते हैं वो मुंदरियां भी निकाल देते हैं जो कानों में पहनी होती हैं और डिग्रियां भी उधर ही फाड़ के फेंक देते हैं और वो अंदर जाके अपना वो लूट के तो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं दिहाड़ लाओ कहते नसों पीछे बच्चे बल्कि कई तो जो है उनके बच्चे छोड़ के यहाँ जाते हैं मैंने देखा सर अब आपकी फराक होगी के पास तो पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं दूसरे के पाकिस्तानी क्यों होना उनकी वो जो गई है दुबई में उनका दूसरा पासपोर्ट था आपने सबसे अच्छी चीज तरक्की जिसमें की है फ्रॉड और करप्शन में की है और माशाल्लाह आप उसने बड़ी तरक्की किया देख मैं हैरान हो गया फराक होगी कितनी खूबसूरती से एक दूसरे मुल्क का पासपोर्ट 4 करोड़ का वो पासपोर्ट मिलता है कोई छोटा सा आइलैंड है उस पासपोर्ट पे उन्होंने ट्रेवल किया दुबई में तो वो करती रही किसी रडार पे ही नहीं थी कोई इमिग्रेशन ही नहीं हुई अपने प्राइवेट जहाजों से उड़ के जाती रही और रैकेट में ही नहीं लेकिन ये कि चीमा साहब विल होनी चाहिए कौमियत खैर मैं तो कई दफा कह चुका हूं मैंने तो अब कौम कहना छोड़ दिया क्योंकि आपके अंदर कौमियत नहीं है यू आर ग्रुप ऑफ पीपल सेल्फ इंटरेस्टेड और सेल्फ प्रमोटेड सेल्फ सेंटर्ड पीपल आपने बस अपने मुफादात के लिए ग्रुप इकट्ठा है और वो लूट रहे हैं मजे के साथ और वो चल रहा है लेकिन अब देखें कितना अरसा चलता है क्योंकि मैंने आपको कहा आपकी 2 प्रोजेक्ट फेल हो चुकी हैं दहशतगर्दी भी नहीं बिक रही अब और एटॉमिक अब ब्लैकमेलिंग भी नहीं हो रही है अब बॉर्डर पीछे रह गया चाइना के साथ अब उसकी कितनी कीमत लगती है कितना अरसा लगती है वो लगती रहेगी वरना अब मुश्किल है वरना आगे गुजारा क्योंकि देखिए सप्लाई चेन बहाल नहीं हो रही दुनिया की इन्फ्लेशन जमीन आपको पता है टर्की के अंदर 85% इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में, यूके के प्राइम मिनिस्टर चेंज इन्फ्लेशन की वजह से हो रहे हैं। आपके तो बात नहीं करते ना, उसकी वजह यह कि आप तो सिर्फ बिजी हैं युद्ध के अंदर। आप तो बिजी है ना घड़ियों में और अपॉइंटमेंटों में बिजी है ना, इन्फ्लेशन की तो बात ही नहीं कर रहे आप, एनर्जी क्राइसिस की आप बात ही नहीं कर रहे आप। तो दुनिया के पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए, अब तो अब आपको कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं वो कितना अरसा कौन कराएगा आपसे, क्योंकि पहले फौज तैयार करती थी लीडर। देखे ना, मैं छोटी सी एक मिसाल देना चाहूंगा, मुझे काउंटर करें प्लीज इस पे चीमा साहब। मरियम नवाज वापस क्यों नहीं आ रही? हमजा शरीफ क्यों सियासत छोड़ के चला गया लंदन? हालांकि वो सियासतदान है। वजह यह है कि डीलों के जरिए अगर सियासत करनी हो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो फिर पाकिस्तान में आने की क्या जरूरत है? ट्रू ट्रू ट्रू। डॉक्टर साहब एक मैं छोड़ के चले जाना, क्योंकि इन सबको पता है इन बच्चों का कि हमें एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियों ने वापस लाना है, चाहे जुनेद सफ्तर आए, चाहे उसमें बिलावल साहब आए, चाहे जो मर्जी आए। मेरा मकसद है कि फिर से ये इनको, मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन एजेंसियों को चाहिए कि वो भी पाकिस्तानी भाई है हमारे, यार कोई तरक्की की भी सोच लो यार, यहाँ इंडस्ट्री किसने लगानी है, पढ़ाना किस तरह लोगों को। सारे तो नहीं ना आप आ जाओगे अमेरिका, सारे तो नहीं टोरंटो चले जाओगे ना। अगर हो सकता तो करो, अगर वो भी पॉसिबल है, लेकिन होना नहीं है ये। कोई कभी कभी ना कभी पाकिस्तान के लिए सोचो। मैं नहीं कहता कि यार आप खाबे ना खाओ, लुटो मारो जो थोड़ा जा यार वो पाकिस्तान का भी सोच लिया करो कभी कभी। थर्ड साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। थर्ड साहब मैं आपसे बात करना चाह रहा, आपने सही कहा, आपने बिल्कुल ये टेक्निकली सही बात की है कि जिसको पाकिस्तान में होना चाहिए वो बाहर बैठे हुए, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने कौन सा पब्लिक की उन्होंने देखे मतलब वोटों की बेस पे नहीं उन्होंने आना ना पावर में, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की डील से आना है। डील से आना है। तो थर्ड साहब एक बात बताएं मुझे, कहा जा रहा है कि जो नया आर्मी चीफ है, अब आप टेक्निकली इसको देखें, मैं चाहता हूं आप अगर आप इसको डायसेक्ट करें, तो जो नया आर्मी चीफ है उसको 2-3 मसले हैं। पहला, उसको जो बड़ा प्रॉब्लम है वो इमेज क्राइसिस है। इमेज क्राइसिस ये है कि वो कहा जाता है ना कि आर्मी हमारी जो है ना दैट इज हैबिचुअल है पॉलिटिकल इंटरवेंशंस में, तो ये अपना क्या पब्लिक डिस्कोर्स चेंज कर पाएंगे या नहीं। और दूसरा जो जारी बात है, एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो कि एक इंटरनली जो फौज के अंदर लोग हैं वो नाखुश हैं कि जो फौजी अदारे के साथ ये चीजें हुई हैं। आप क्या समझते हैं? तीसरी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो जारी बात है कि आर्मी चीफ का जो रोल है वो बड़ा एक्सपैंड हो गया पाकिस्तान के अंदर। इसको भी देखना है कि वो अगर लंदन ने, वॉशिंगटन ने, बीजिंग ने, पेरिस ने, बर्लिन ने कॉल करनी हो तो वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं करता, वो GHQ जाते हैं। तो ये 2-3 अहम चीजें हैं जो कि नए आर्मी चीफ के लिए हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर काइंडली हमें बताएं कि इमेज क्राइसिस और ये जो इंटरनल अनहैप्पीनेस है इसे ठीक कर पाएंगे नए आर्मी चीफ साहब? मुश्किल। मैं चीमा साहब बल्कि बताना चाहूंगा कि जो आपने पहले बात की थी ना कि ये दूसरे ममालिक इनको पता है, इसका इजहार मोदी साहब कर चुके हैं, स्टेटमेंट कर चुके हैं। और दूसरा एक बड़ा अजीब बात थी कि खान साहब जब आए थे अमेरिका में तशरीफ लाए थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ बाजवा साहब को आना पड़ा था। ये दो चीजें हैं जो एक बहुत बड़े वाकयात हैं कि वाकई दुनिया कंफ्यूज है कि पाकिस्तान, व्हाट इज पाकिस्तान, व्हाट इज पाकिस्तान। थीसिस हो रहे हैं, PhD हो रही हैं पाकिस्तान तक, बंदे परेशान ने दुनिया यार, व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इट इज, दे हैव एटॉमिक, they have a atom bomb and God knows when they're going to sell that। वो तो परेशान। अच्छा, उसमें चीमा साहब बात ये है कि इमेज क्राइसिस पहली दफा नहीं हुआ। ये मोहतरमा फातिमा जना को जब आपने जलीलो ख्वार किया था ना, उस वक्त भी इसी तरह की फजा थी मौजूद। दे डोंट केयर, दे डोंट केयर कोई। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, इमेज आपका, आप कहते हैं जी इमेज खराब, आप बता दें मुझे किस डिपार्टमेंट का इमेज ठीक है, यही चैलेंज ले लेने आज। आपके फलां के डिपार्टमेंट का इमेज बहुत अच्छा है, अगर इनका खराब हो गया तो दे डोंट केयर। दिहाड़ियां लग रही ने, बस कहते दिहाड़ियां लाओ, इमेज का किन्ने कहना, असं कहना वोट लेने ने। वो चीमा साहब असल में बात यह है, डैमेज तो बहुत हुआ है अगर सोचा जाए, लेकिन डैमेज पाकिस्तान का हुआ है। और उसके बारे में तो मैंने आपको कहा ना कि किसी को फिक्र ही नहीं है, कोई सोच है किसी को कि पाकिस्तान किधर जा रहा है। चीमा साहब मुझे इतना अरसा हो गया, मैंने आज तक दुख के साथ तो कभी अच्छी खबर नहीं सुनी पाकिस्तान से। लुट मार दी खबर, लुट मार, फ्रॉड, धोखा, ले जाओ खा जाओ यार, नस जाओ। और कहना भैन छड्डो, तुसी कहंदा एवें मजहबी गल्लां शुरू करतीआं, दिहाड़ लाओ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਜੇ, ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾੜ ਲਾਓ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ, ਦਿਹਾੜ ਲਾਓ।
पैसे कहते पैसे कड्डो, शादी करो, पैसे कड्डो। मेरा मकसद है कि कोई मोरालिटी, कोई शराफत, कोई एक किस्म का किरदार साजी कि जी इस तरह। अब नए आर्मी चीफ साहब के बारे में जी सारी दुनिया इस वक्त परेशान, स्पेकुलेशन। जरदारी साहब कहते हैं इस्लामाबाद आके बैठ गए, बिलावल भुट्टो साहब ने देखे खौफ के डरे। अभी तक कोई क्लियर पिक्चर सामने नहीं आ रही। हमारे कई सीनियर साफी कह रहे हैं बाजवा साहब ने जाना ही नहीं है। अब बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं कि जी अगर इलेक्शन जल्दी ना कराए तो मार्शल लॉ की धमकी दे दी है इमरान खान ने। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा सदर अलवी साहब ने हैंकी पैकी करने की कोशिश की, उसके अलग रिजल्ट निकलेंगे। उधर 16 नवंबर के 4 नुकात जो है वो अपने खान साहब दे चुके हैं। उधर ये एक खबर उड़ रही है कि खान साहब असेंबली में वापस आ रहे हैं। मेरे भाई एक इस तरह के और दूसरा ये है कि बेचारे एतजाज आसन साहब ने एक दफा फरमाया था कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां सिर्फ माजी को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। कोई पता नहीं है कि 28 नवंबर को बाजवा साहब आखण यार हालात बड़े खराब और यार कड्डो फाइलों के विचों थल्ले पिया सी नजरिया जरूरत भी, क्योंकि आपके माजी में ये सारी चीजें हो चुकी हैं। देखें और कौमों का मुस्तकबिल प्रेडिक्ट होता है माजी की बेस पे। माजी में आपने जो हो, अगर माजी ना हो तो मुस्तकबिल क्या प्रेडिक्ट आपने करना है। लेकिन ये है कि आपको सख्त अशद जरूरत है एक चीज की, अगर आपने सर्वाइव करना है तो वो है कौमियत, नेशनलिज्म। उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। और मेरे ख्याल में मैं बड़ा पुरुमीद था खान साहब के ऊपर के ही मे बी इज नेशनलिस्ट। और क्योंकि नेशनल मूवमेंट्स उस वक्त चल रही थी पूरी दुनिया में, अरब स्प्रिंग थी, ब्रेक्सिट हो रहा था, मोदी साहब ने नेशनलिज्म का नारा लगाया, मैं समझता था शायद पाकिस्तान की भी बारी आ चुकी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी कौम का मिजाज नहीं है उस तरफ। आपकी कौम चाहती नहीं है तरक्की करें, वो गाने सुनना चाहती है, पार्टी चाहती है। मैं एक और आज जिस चीज पे परेशान हूं, क्या खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन कर पाएंगे? उसकी वजह यह है कि आज पीटीआई वाले कंफ्यूज हैं खान साहब की स्टेटमेंट्स पे। खान साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ मौलवियों का एजेंडा भी लेकर आए थे, अमर बिन मारूफ का, जियालों का जो वो था एक गुस्सा वो भी लेकर आए थे, नवाज शरीफ का बयानिया एंटी एस्टेब्लिशमेंट वो भी ले आए थे, केपीके में अंदर ड्रोन अटैक होते रहे थे, एंटी अमेरिकन जो गुस्सा था उसको भी उन्होंने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद पार्टी भी इकट्ठी कर ली, दमादम मस्त कलंदर तावला नियाजी और डीजे भट्ट को भी साथ ले आए। और यकलत खान साहब ने कहा जी अमेरिका इज ओवर नाउ। अब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी कहा जी कोई नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ने भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया था, हाँ उन्होंने मुझे बचाया नहीं है। तो अब इस वक्त मेरे कुछ भाई जो पीटीआई वाले हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हैं कि वो कहते हैं उफ एक ही हो गया हूं अगू केड़ी करनी। उसमें ये एक है बात। और आपने देखा होगा कि अब लोग निकल रहे। खान साहब ने रवात में 6 दिन के लिए वो पोस्टपोन कर दिया। अब 6 दिन बाद लोग किस तरह आएंगे इस सर्दी में? और लोगों खान साहब ने भजा के लोगों को वैसे भी अफा देता है। लोग अब गोलियों से भी डर रहे हैं जो पिछली शूटिंग हुई है। अब खान साहब दोबारा ये सारा मोमेंटम मेंटेन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये कि जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में उसमें गरीब आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है। जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है वो फ्लड वालों के लिए जो विक्टिम है 4 करोड़ लोग, उनके लिए कोई रिलीफ नहीं। हाँ, आपके इस्लामाबाद में जो आपके अमीर लोग, रूलिंग एलीट का जो एक इत्तेहाद है, वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए काम कर रहा है, वो करता रहेगा, चाहे उसमें जो कुछ भी, जो पावरफुल। मैंने आपको कहा था कि मैं किसी एक अदारे को ब्लेम नहीं करता, जो भी साहिब इख्तियार है वो करप्ट है। वो उसका एजेंडा यही है, आज ही दिहाड़ी लाओ, आज ही दिहाड़ी लाओ। वो कहता भान कल किन्ने वेखी जी, कल किन्ने वेखी, सही बात है, कल किन्ने वेखी है। और वो हर एक कहता है कि भाई यहाँ पे सारे लुटो फुटो निकलो। और ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसे है, सिविल में भी ऐसे है, फौज में भी ऐसे है, अवाम, मुआशरा, सियासतदान, हर कोई जो है ना वो अब तो सरकारी कहते हैं तारड़ साहब के इस्लामाबाद में या पाकिस्तान के किसी सरकारी दफ्तर में जाएं तो वो कहते हैं दीवारें भी पैसे मांगती हैं। तो जो लोग बैठे हुए हैं वो तो वही, लेकिन दीवारें भी पैसे मांगती हैं। और इतनी करप्शन जो है वो सरेआम है। अब लोगों ने लीगलाइज कर दिया, उन्होंने कहा भाई सरकारी तनख्वाह से कुछ नहीं होता, अब लीगलाइज करें इसको। अनफॉर्चुनेटली लेट्स सी के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के जाने के बाद चीज़ें बेहतर होंगी, क्या इंटरनल फौज के अंदर मूड ठीक होगा, लोग खुश होंगे, इमेज ठीक होगा, और क्या जो आर्मी चीफ का जो एक स्पेक्ट्रम था, जो फोकस था,
वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ था पिछले 5 साल में, 6 साल में हाइब्रिड डेमोक्रेसी की वजह से। क्या उसको नेक्स्ट आर्मी चीफ कंट्रोल करते हैं, उसको साइज़ को नीचे लेके आते हैं, या वो उसी को मेंटेन करते हैं? और फिर ज़ाहिर बात है आखिर में ये जो न्यूट्रल वाली बात जो जिसको आपने कहा कि वो भी उसको भी देखना है। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू जी। थैंक यू।